जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा संगठनों से संबंधित IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके वर्तमान सदस्य देश कितने हैं और यह क्या कार्य करता है और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यह संगठन जलयानों के यातायात को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत है। मतलब दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑथोराइज्ड टू कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ शिप्स। आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ परिवहन सस्ता और ज़्यादातर ट्रैफिक जहाँ होता है वो होता है जलयान में। अब इसमें क्या होता है कि कई सारे समुद्री मार्गों से देश जो है व्यापार करते हैं। हमारे यहाँ भारत में भी होता है व्यापार। अब समुद्री मार्ग में अगर देखा जाए तो टाइटैनिक जो जहाज है वो जो डूबा था उसके बाद दुनिया के कई सारे देश थोड़ा सा हलचल में आए और उन्होंने सोचा कि एक ऐसा संगठन, एक समूह बनाया जाए जो बहुत सारे समुद्री यात्राओं में जो समस्याएं आ रही होती हैं उस पर नियंत्रण भी रखें और प्रदूषण वगैरह को कंट्रोल भी करें, जलवायु के लिए भी थोड़ा सा काम करें। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए IMO की स्थापना की गई। इसमें यूएनओ का या यूएनओ के जो सदस्य मेंबर है वो देश भी शामिल हैं, पर कुछ इसमें शामिल हैं और कुछ नहीं भी हैं। दरअसल जिन देशों के पास समुद्री सीमा नहीं है वो इसमें संगठन में शामिल होकर करेंगे भी क्या। तो ऐसे कुछ देश वो भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो यूएनओ के मेंबर नहीं हैं परंतु IMO के मेंबर हैं। यह भी देखने को मिलता है इसमें। इसके अलावा यहाँ कुछ बातें यह भी जानने को मिलती हैं कि जो समुद्री मार्ग में या समुद्री रास्तों में जो भारत के संदर्भ में बात करें या अन्य देशों की बात करें तो जो रास्ते डिसाइड किए गए हैं उसकी निगरानी रखने का भी काम यही IMO करता है। तो आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका जो एक आप लोग यहाँ डिज़ाइन देख पा रहे होंगे जो कि IMO का ध्वज है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि बगल में देखो UNO का ये सिंबल बना हुआ है ये साइड में, और अंदर साइड ये देखिए ये जो चैन वगैरह है और ये जो लंगर होता है इसको लंगर कहते हैं। और इसमें देखो बीच में पूरे वर्ल्ड का मैप है और बगल में समुद्री सीमाओं को बनाने का काम किया गया है। ये है इस मैप की खासियत। आइए ये ध्वज है उसका, थोड़ा सा जानकारी को इकट्ठा करते हैं और विषय को रोचक बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र मतलब IMO, यहाँ IMO लिखना है मुझे। IMO एक या IMO जिसको हम यह कह सकते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो समुद्री मामलों में या मामलों से संबंधित मुद्दों पर काम करती हैं, जैसे कि समुद्री सुरक्षा जो कि समुद्री डकैत या लुटेरे आप लोगों ने सुना होगा, पर्यावरण संरक्षण मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था, और समुद्री कानून, समुद्र से संबंधित कानून वगैरह उसको भी ध्यान रखना। यह जो IMO है जहाजों से जुड़े कई कामों के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि जहाजों के यातायात को नियंत्रित करना। आप लोगों ने कील नहर का नाम सुना होगा, स्वेज नहर का नाम सुना होगा, पनामा नहर का नाम सुना होगा, बाब अल मंदेब जल संधि का नाम सुना होगा, है ना, जावा संधि का नाम सुना होगा, पाक जल डमरू का नाम सुना होगा। तो ये सब यहाँ की चीज़ों को ध्यान रखने का भी काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार लाना भी इसका काम है। जहाजों से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकने का भी काम करता है। शिपिंग उद्योग के लिए एक नियामक ढांचा भी तैयार करता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट का भी काम करता है शिपिंग के लिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 में, और कई जगह इसकी स्थापना जो है 58 में कहा गया है, पर वो अस्तित्व में आया है
उस समय से उसने पूरी तरह से काम करना शुरू किया था। पर इसकी शुरुआत जो होती है, संयुक्त राष्ट्र ने 1948 के जिनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौते के बाद इसकी स्थापना कर दी गई थी, पर यह वास्तविक अस्तित्व में आया 1958 में। तो कई बच्चे इसी बात को लेकर कंफ्यूज में रहेंगे, डाउट में रहेंगे और मुझे मैसेज भी करेंगे कि सर इसमें कई जगह तो हमने 1958 देखा है, पर आप कैसे 1948 कह रहे हैं? तो भैया यूएनओ की जो सम्मेलन हुआ है, जिनेवा सम्मेलन, उसमें इसकी घोषणा कर दी गई थी कि ये बनेगा। तो भाई यहाँ से 17 मार्च 1948 को ही माना जाएगा प्रमुख डेट। परंतु इसने पूरी तरह से काम अपने हाथों में कब लिया है? तो 1958 से अस्तित्व में आया है। भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत 1959 में आईएमओ का सदस्य या शामिल हो गया भारत इसमें। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर लंदन में है, यूके में है। लंदन के लैम्बेथ में अल्बर्ट तटबंध पर टेम्स नदी के सामने एक बड़े उद्देश्य से निर्मित भवन में स्थित है। मतलब एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की है, टेम्स नदी में के पास में, टेम्स नदी के पास। याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि इसका हेड या इसका मुख्यालय जो है किस नदी के पास में है, तो टेम्स नदी के पास है। और कहां पर है? तो लैम्बेथ में अल्बर्ट तटबंध पर। ठीक है। और यहां पर एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ, इन्होंने, हमारी एलिजाबेथ प्रथम तो नहीं होगी, द्वितीय और तृतीय की बात करेंगे यहाँ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसके लिए काम करने का काम भी किया और इस पर ध्यान भी रखा है। अगर बात करें वर्तमान सदस्य देशों की, तो इसको लेकर भी बच्चों के मन में डाउट होगा, क्योंकि कई सारी साइट पर 174 ही लिखे हैं, अपडेट नहीं किए हैं उन्होंने अभी तक। ये अपडेट डेटा है, तो प्लीज कोई ये दिक्कत ना करे कि भाई सर हमने तो 174 देश ही पढ़े हैं, कई जगह 175 ही लिखा होगा, आप 176 कैसे कह रहे हैं? तो भैया इसमें जो है 176 वर्तमान देश है और एक संगठन, मतलब 175 प्लस 6 है वो, तो उसमें 175 देशों के नाम हो गए और एक संगठन शामिल है इसमें। ठीक है। तो देखिए, वो मैंने लिखा भी है यहाँ पर, टोटल 176 देश है और लास्ट में जो बना है वो भी नाम लिखा है मैंने। 2024 तक आईएमओ के 176 सदस्य देश है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के 175 देश शामिल है और एक कुक आइलैंड भी शामिल है। तो हो गए 176 हो गए। नोट करके देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य देश जो आईएमओ के सदस्य नहीं है, वे भूमि से घिरे हुए हैं। भूमि से मतलब समझते हो, जिसको लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। लैंडलॉक कंट्री में बात करें तो आप लोग यहाँ कहाँ जा सकते हैं? अफगानिस्तान चल सकते हैं अपन, ऊपर अगर देखा जाए तो मैप में। ठीक है, उनको भी कहते हैं। और वहीं से बहुत सारे देश होंगे ऐसे जिनको लैंडलॉक कंट्री कहते हैं, भू आवेशित देश कहते हैं, उसी को कहते हैं। और जिनकी सीमाएं जो होती है समुद्र से घिरी होती हैं, तो वो देश तो इसमें है ही है। पर कुछ ऐसे भी देश है जिनकी सीमा समुद्र से टच तो करती है, छूती तो है, पर वो यूएनओ के भी सदस्य नहीं है और आईएमओ के सदस्य हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो आईएमओ के सदस्य नहीं है पर यूएनओ के सदस्य हैं और जिनकी समुद्री सीमा टच करती है। तो ऐसे भी हैं कुछ देश इसमें, ये आपको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है तब समझ में आएगा। वर्तमान में आईएमओ के 176 सदस्य देश है। फरवरी 2024 को, मतलब 27 फरवरी 2024 को किर्गिस्तान संगठन का 176वां सदस्य बना। अब किर्गिस्तान की बात अगर करें तो ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है, पर ये इसका सदस्य है, तो ऐसा भी हो सकता है। और 3 सहयोगी सदस्य देश शामिल है, जिसमें कि फरो आइलैंड्स, हांगकांग और मकाओ, ये सहयोगी देश हैं। अब इनकी अगर मकाओ वगैरह की बात करें, हांगकांग वगैरह की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं समुद्र के साथ टच करते हैं। वर्तमान महासचिव अगर देखा जाए तो आर्सेनियो डोमिंग्यूज, जो कि पनामा देश के हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से 4 साल के कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। अगर ये अपनी मर्जी से इस्तीफा देते हैं तो बात अलग है, पर अगले 4 साल तक यही रहेंगे, मतलब 28 तक यही पदभार संभालेंगे। 2023 में इनकी नियुक्ति हुई थी, पर इन्होंने पद स्थापना जो है, मतलब पद जो ग्रहण किया वो 1 तारीख से, जनवरी से किया।
अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलता है कि भारत में पहली बार आईएमओ के महासचिव कौन चुने गए थे। तो चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव जी को चुना गया था। 1974 से लेकर 1989 तक वो अपने पद पर रहे हैं। चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। इतनी ना तो आपने किसी यूट्यूब चैनल पे सुनी होगी और ना ही कोई ऑफलाइन वाला व्यक्ति पढ़ाते हैं। वो केवल और केवल नाम बता देंगे, मुख्यालय बता देंगे, इतने सदस्य देश और कंप्लीट। ठीक है, मैं एक प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए, सही जानकारियां लेकर आ रहा हूं। प्लीज पढ़िए और वीडियो लोगों तक पहुंचाइए अगर आपको अच्छा लगे तो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लीजिए, अपना काम कर लीजिए। पोत परिवहन तथा समुद्री गतिविधियों के महत्व को उजागर करने के लिए आईएमओ सितंबर के प्रत्येक अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाता है। याद रखिए, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है कि पोत परिवहन तथा समुद्री गतिविधियों के महत्व को उजागर करने के लिए आईएमओ सितंबर के प्रत्येक अंतिम गुरुवार को क्या मनाता है? विश्व समुद्री दिवस मनाता है। अगले बिंदु की तरफ बढ़ता हूं। अगर इसकी संरचना की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसके स्ट्रक्चर में जो है एक असेंबली होती है, एक महापरिषद होती है, असेंबली होती है, एक परिषद होती है, और यही सब इनकी काम को संभालते हैं। आईएमओ सदस्यों की, जो जितने भी सदस्य देश होंगे उनकी बात कर रहा है। आईएमओ सदस्यों की सभा असेंबली द्वारा शासित होती हैं, जिसकी बैठक प्रत्येक द्विवर्षीय रूप में होती है, मतलब एक साल में नहीं होती, 2-2 वर्ष में होती है, तथा 40 सदस्यों की, जो 176 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, उसमें से 40 सदस्य देशों की एक परिषद बनती है, एक परिषद होती है, जिसे 2 वर्ष की अवधि के लिए विधानसभा द्वारा चुना जाता है। कौन सी विधानसभा? जो सदस्यों की असेंबली होगी उसके द्वारा। मुख्यालय तो मैंने बता ही दिया, लंदन में है। आईएमओ की सर्वोच्च शासी निकाय जो होती है वो असेंबली होती है, और असेंबली ही डिसाइड करती है, पर कार्यों को कैसे चलाए, सुचारू रूप से कैसे बना के रखे, तो उसके लिए परिषद होती है, काउंसिल होती है। यह परिषद आईएमओ की इकाई है तथा संगठन के कार्य की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। समझ गए आप लोग? यह समुद्री सुरक्षा और प्रदूषण को रोकथाम पर सरकारों को सिफारिशें करने के अलावा असेंबली के कार्यों का निष्पादन भी करती है। आईएमओ की अगर बात करें तो आईएमओ का कार्य 5 समितियों तथा विभिन्न उप समितियों के माध्यम से संचालित होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, कूट प्रस्तावों एवं दिशा निर्देशों के विकास व उन्हें अपनाते हैं। मतलब 5 इनकी समितियां होती हैं। कौन कौन सी समितियां हैं देख लीजिए, और कुछ उप समितियां भी, मैंने नाम नहीं लिखे उनके। समुद्री सुरक्षा समिति, समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति, कानून समिति, क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग समिति और सुविधा समिति। ये समितियां काम करती हैं इसके लिए। आईएमओ को कर्मचारियों के एक स्थायी सचिवालय द्वारा समर्थन प्राप्त होता है, जो संगठन के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सचिवालय में एक महासचिव होता है, जिसे समय समय पर विधानसभा द्वारा चुना जाता है। तो इसका चुनाव कैसे है? तो वो विधानसभा चुनती है, जो कि आईएमओ के जो पूरे मेंबर होते हैं उनमें से। कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय, आईएमओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन आया आरआरबी, जेई, सीबीटी 2 मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए 30 अगस्त 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। लंदन, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या जेनेवा? तो इसका सही उत्तर है बेटा, कहां पर है इसका मुख्यालय? लंदन में है। कहां पर है इसका मुख्यालय? लंदन में है। आंसर क्या है इसका? ए। ठीक है, देखिए यहां मैंने आंसर भी लिख कर रखा हुआ है। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मैं क्वेश्चन निकाल दे रहा हूं दोबारा। ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना आप लोग, है ना, और नोट्स अच्छे से बना के रख लेना। जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कमाल की चीज है, और जो लोग तैयारियां कर चुके हैं वो लोग भी अपडेट कर लीजिए भाई प्लीज।
प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ से संबंधित, खालिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से? बिल्कुल नहीं। शिपिंग विनिमय से, खाद्य मिलावट से, या वनों की कटाई से? तो शिपिंग विनिमय से संबंधित है। आंसर है बी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है मैंने आंसर। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है क्या चीज? विनियमित करने के लिए क्या आवश्यक है? एमपी हाई स्कूल टेट वर्ग 1 2018 पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, याद रखिए 7 फरवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। एमपी टेट का क्वेश्चन है ये, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है विवादित क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण, महासागर धाराओं, ज्वारों और लहरों में जलवायु से संबंधित पैरामीटर, और अंतर्राष्ट्रीय पानी में शिपिंग और समुद्री दावों से संबंधित क्षेत्राधिकारों मुद्दों को हल करना। तो ये सब तो शामिल नहीं है, पर इसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी है और वही इसका आंसर है कि इसमें बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय पानी में शिपिंग। ठीक है, और यही इसका उत्तर है, सी इसका उत्तर है। समझ रहे हो? पर मुझे मालूम है उस समय बच्चों ने ये सब लगाया ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा ना, पढ़ा नहीं होगा। देखो आंसर सी है। अगला प्रश्न भी एनटीपीसी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण, समुद्र प्रदूषण, खाद्य मिलावट, या वनों की कटाई? तो भैया इसका जो आंसर है, पिछले एक पेपर में भी देखने को मिला था, 2016 का क्वेश्चन है, समुद्री प्रदूषण इसका आंसर आप लगा सकते हैं। अब ऑप्शन बदल दिए ना उन्होंने, दूसरे प्रश्न और चौथे प्रश्न में ऑप्शन थोड़े से भिन्न है। देखिए इसका आंसर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या नहीं, इतने ही है, और ये टॉपिक मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है। अच्छे से इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनसे विनती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।